हेलो एनिमे वॉचर्स। तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अब सिर्फ 6 पार्टिसिपेंट्स ही बचे हैं और जो भी इनमें लास्ट तक डटा रहेगा वही विनर होगा। हमने देखा था कि डी सिन की फाइट क्वीन शू से हुई थी, जिसमें क्वीन शू ने डी सिन के कुछ अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन लास्ट में क्वीन शू हार गई थी। और फिर क्वीन चैन का सामना टियनदू से हुआ था। और अब देखे आगे, पर उससे पहले दोस्तों हमें थोड़े सपोर्ट की जरूरत है और मैं आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्वीन चैन को टियनदू के सामने देखते हैं। टियनदू क्वीन चैन को अपने सामने देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि मैंने इस जगह तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या तुम मुझसे अभी भी फाइट करना चाहते हो? अगर तुमको अपनी जान प्यारी है तो हार मान लो। तभी क्वीन चैन बोलता है, मुझको तुम्हारी ये बकवास बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमको मुझसे डर लग रहा है तो तुम हार मान सकते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन के टियनदू हंसने लगता है और बोलता है, तुम पहले हो जो मुझसे फाइट करके खुद ही मरना चाहते हो। क्वीन चैन बोलता है, लगता है आज तक कमजोरों से फाइट करते करते तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गए हो। तभी टियनदू अपनी पावर को कलेक्ट करते हुए क्वीन चैन पर अपने क्लॉ टेक्निक से अटैक कर देता है। क्वीन चैन अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को बहुत आसानी से रोक देता है। तो टियनदू ये देख के बोलता है, मैं तो सिर्फ अभी वार्म अप कर रहा था और अब तुम मुझसे बच के दिखाओ। इसी के साथ टियनदू क्वीन चैन पर कई अटैक करता है, लेकिन क्वीन चैन उन सभी अटैक को इसीलिए डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि अभी डायनेस्टी के जीनियस में बस इतना ही दम है। ये सुन के टियनदू और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्वीन चैन तो अब तुम मुझसे बच के दिखाओ। और अपनी एक पाम टेक्निक से क्वीन चैन पर अटैक कर देता है, लेकिन क्वीन चैन पहले से ही उस अटैक के लिए रेडी होता है और टियनदू के अटैक पर एक कंटिन्यूअस अटैक कर देता है। टियनदू उस अटैक से बचने के अपनी पाम टेक्निक से डिफेंस करने की ट्राई करता है, पर क्वीन अपनी स्वॉर्ड से उसके डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और टियनदू पर हंसने लगता है। ये देख टियनदू भी हंसते हुए बोलता है, मैं सच में तुमको कम समझ रहा था, लेकिन तुम अब मुझसे नहीं बच पाओगे। तभी टियनदू अपनी रियल स्ट्रेंथ को सामने लाता है, जो कि लगभग मार्शल जोंग लेवल की होती है। ये देख के टियनदू के सेक्ट के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वही कुछ लोग टियनदू की इतनी पावर को देख के बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और वही टियनदू अपनी फुल स्ट्रेंथ के यूज से क्वीन चैन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। क्वीन चैन उन अटैक को अपनी स्पीड की मदद से डोज कर पा रहा था। तो ये देख के टियनदू खुद ही ग्रेट इमोर्टल पल्म टेक्निक से क्वीन चैन पर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसलिए क्वीन फैमिली के सभी लोगों को क्वीन चैन की फिक्र होने लगती है, लेकिन क्वीन चैन उस अटैक को भी अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, क्या यार बस इतना ही दम है तुम में? तुम ना सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये देख एक मास्टर बोलते हैं कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो क्वीन चैन कैसे इसे रोक सकता है। वही हम टियनदू को देखते हैं अपने अटैक को इतना इजीली डिस्ट्रॉय होता देख गुस्से में क्वीन चैन पर कई सारे अटैक करने लगता है, पर क्वीन चैन उस अटैक के जवाब में कुछ नहीं करता, बस अपनी स्वॉर्ड से एक शील्ड बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से उन अटैक को भी खत्म कर देता है। वही कुछ लोग ये फाइट देख के बोलते हैं कि टियनदू की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है और वहाँ टियनदू क्वीन चैन पर अभी भी कंटिन्यूअस अटैक किए जा रहा था, पर लास्ट में उसका ऑरा डिसअपीयर होने लगता है और क्वीन चैन इसी का वेट कर रहा था। तभी क्वीन चैन अपनी पावर को कलेक्ट करने लगता है। अपनी इमॉर्टल बॉडी टेक्निक को सही से काम ना करता देख टियनदू परेशान होने लगता है। वही हम क्वीन चैन को देखते हैं जो फाइट के बीच में ही ब्रेक थ्रू कर लेता है और पीक ऑफ अर्ली शैन लेवल से डायरेक्ट लेट शैन लेवल पर पहुंच जाता है। ये देख के वहां खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वही क्वीन चैन एक स्माइल के साथ टियनदू से बोलता है, अब मेरा टर्न है। तभी क्वीन चैन टियनदू पर अपनी लाइटनिंग पावर को स्वॉर्ड स्लैश में कंबाइन करके टियनदू पर एक स्लैश अटैक कर देता है। टियनदू फिर से अपनी पावर को इंक्रीज करके उस अटैक को अपने पाम अटैक से रोकने में सक्सेस हो जाता है और तुरंत ही क्वीन चैन के ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करना स्टार्ट कर देता है। क्वीन चैन फिर से अपने चारों ओर शील्ड बना के उन अटैक से बचने लगता है। इस फाइट को देख के कुछ लोग बोलते हैं, आज तक मैंने कभी भी इस तरह दो जीनियस को फाइट करते हुए नहीं देखा। वही वो मास्क वाला पर्सन भी बोलता है, ये लड़का अभी सिर्फ लास्ट स्टेज ऑफ शैन लेवल पर है, फिर भी ये अभी तक टिका हुआ है, सच में इसके पास कुछ तो सीक्रेट है। एक बार फिर से टियनदू क्वीन चैन पर अपनी ब्लड लाइन पावर से अटैक करने लगता है। तो इस बार क्वीन चैन टियनदू को अपनी ब्लड लाइन पावर के मदद से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। खुद को इस तरह से हारता देख टियनदू बौखला जाता है
और क्विन चेन पर इमॉर्टल 9 हेवन टेक्निक से अटैक करते हुए बोलता है अब तुम नहीं बचोगे। और अपनी फुल स्ट्रेंथ से एक बार फिर क्विन चेन पर अटैक करने की ट्राई करता है। वही एक मास्टर बताते हैं कि ये इमॉर्टल 9 हेवन टेक्निक लिक्सिंग सेक्ट की एक फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक है। और इस टेक्निक को यूज करने के लिए पर्सन को अपनी ब्लड और ट्रू पावर को बंद करना पड़ता है, जिससे इसे यूज करने वाले की बॉडी भी डैमेज हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।